4 बालकों का नामकरण कर दिया गया। और नामकरण करने के बाद में एक दिन गादी नाम के राजा के पुत्र गादी तनय विश्वामित्र, और विश्वामित्र जी चल पड़े अयोध्या की ओर। और अयोध्या में जब विश्वामित्र जी आ गए, और विश्वामित्र जी ने राम और लखन को मांग लिया। राम और लखन को लेकर के जब चल पड़े विश्वामित्र जी, ताड़का का उद्धार कर दिया, सुबाहु का उद्धार कर दिया, मारीच को लंका के उस पार हरि बोल कर दिया, समुद्र के उस पार हरि बोल कर दिया। अब यज्ञ संपन्न होने के बाद में विश्वामित्र जी और राम और लखन कुटिया में बैठे हुए हैं। इतने में जनकपुरी से एक सेवक आ गया है, और सेवक ने आकर के समाचार दे दिया है कि जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारी की जा रही है, चलिए विश्वामित्र जी आपको निमंत्रित कर रहे हैं। विश्वामित्र जी 2 बालकों को लेकर के, राम और लखन को लेकर के पहुंच गए जनकपुरी में। बोलो राधे। और जनकपुरी में पुष्प वाटिका योगी की वाटिका है, और अशोक वाटिका भोगी की वाटिका है। एक जगह दोनों का मिलन होगा, राम और सिया का, और एक जगह दोनों को अलग किया जाएगा। पुष्प वाटिका में राम और सिया मिलेंगे, क्यों? योगी की वाटिका है इसलिए। भोगी रावण है, वहां पर सिया और राम को अलग किया जाएगा। अस्तु, प्रातः काल की बेला है, राम और लखन जी पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए हुए थे, और पुष्प वाटिका में यहां पर सिया जी भी पुष्प तोड़ने आई हुई हैं। आपके यहां पर है, क्या बात है। तुम्हारे सारे रिश्तेदार कोई सीता जी के जन्म, वो सत्यनारायण बाबू किधर गए? दिल्ली छोड़ के आ गए। आपके दामाद जी सत्यनारायण जी सीतामढ़ी, सीता जी का जन्म स्थल का, आप पशुपति के काठमांडू के हैं, और एक आए ना वहां से जहां पर सीता जी की पालकी रुक गई थी, बताते ना। अच्छा, वहीं पर। बोलो राधे राधे। अच्छा है, बहुत दूर दूर से राधे राधे कर रहे हैं आप लोग। तो भागवत भी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं सीता जी पुष्प वाटिका में राम जी को देखा, और राम जी ने सीता जी को देख लिया। आंखों आंखों में बात हो गई, और सीता जी ने गौरी से प्रार्थना करी। देखिएगा, परमात्मा को प्रागट्य, परमात्मा से मिलना है तो पहले शक्ति की उपासना करो, नारी की उपासना करो, नारी का सम्मान करो, तब जाकर के भगवान भी मिल जाते हैं। राम और सीता नारायण और लक्ष्मी है दोनों, मगर उसी लक्ष्मी रूपी सीता को यदि नारायण को मिलना है, राम को, तो गौरी की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि नारी की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आज यहां पर भागवत में ग्रंथ कहता है सीता जी ने गौरी को प्रार्थना करी, हे गौरी मैया, मैंने यदि कोई पुण्य किया हो, मैंने कोई यदि पुण्य किया हो, तो ये जो सांवले सुकुमार बालक है, ये मुझे पति के रूप में मिलना चाहिए। सीता ने राम को देखा था, राम जी ने सीता जी को देख लिया था। वहीं पर सीता जी के साथ में उर्मिला जी आई हुई थी, और उर्मिला को लखन जी ने देख लिया, और लखन जी ने भी उर्मिला को देख लिया। बोलो राधे। आपस में चर्चा हो गई। दोनों ही सीता स्वयंवर के मंडप में आए हुए हैं। सारी सभा लगी हुई है। सीता स्वयंवर में धनुष रखा गया है। परशुराम जी ने 3 धनुष बनाए थे। परशुराम जी के 3 धनुष, एक का नाम है गांडीव, एक का नाम है सारंग, और एक का नाम है पिनाक। परशुराम जी के 3 धनुष, गांडीव अर्जुन के पास में है, पिनाक नाम का धनुष जो भगवान कृष्ण तोड़ेंगे मथुरा में कंस के उद्धार के समय, और सारंग नाम का जो धनुष था वो राम जी तोड़ेंगे। अब सभा के बीच में सभा लगी हुए हैं, बड़े बड़े राजकुमार बैठे हैं, बड़े बड़े देश विदेश प्रदेश के राजकुमार बैठे हुए हैं। बीचों बीच में ये धनुष रखा गया है, और धनुष रख करके शर्त क्या है, जो धनुष को तोड़ेगा वही सिया जी के गले में वरमाला डालेगा। सबने प्रयास किया, मगर जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, तब विश्वामित्र जी ने कह दिया, उठो राम, धनुष का खंडन कर दो। राम जी ने आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर के धनुष के पास में पहुंच गए। रंगमंच सी अरूप गुधारी, रंगमंच के ऊपर जब विष्णु रूपी नारायण खड़े थे, जैसे स्पर्श किया इन्होंने इस धनुष को, वैसे धनुष को टूट गया, और सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बगल में उर्मिला जी थी, उर्मिला जी ने भी देर नहीं लगाई, तुरंत लक्ष्मण के गले में माला डाल दी। दोनों का विवाह हरिबोल हो गया। राम और लखन का विवाह हो जाने के बाद दशरथ जी को समाचार मिल गया। बोलो राधे राधे। आश्चर्य की घटना है क्या नहीं? इतने बड़े बेटे का विवाह हो और पिताजी को पता ही नहीं लगे। बाद में पता लगा। लोग कहते आजकल लव मैरिज लोग करते, बाप को पता ही नहीं लगता।
राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी जगह होंगे, मगर राधे राधे यहां तो उन्होंने पहले कर ही डाली। सब सारी मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, एक अनुभव करके देखो आप, जनक नाम के राजा ने सबको निमंत्रण दिया था, सबको। यदि दशरथ जी को निमंत्रण दिया होता तो दशरथ जी को आना चाहिए था। वाल्मीकि बाबा ने लिखा है, दशरथ जी को निमंत्रण मिला ही नहीं। जनक नाम के राजा ने सबको निमंत्रण दिया था, यहां तक कि रावण को निमंत्रण था, बाणासुर को निमंत्रण था, समुद्र को निमंत्रण था, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण था, सब आए थे। जनक का निमंत्रण कोई भी छोड़ा नहीं था, सब आ गए थे। दशरथ जी को निमंत्रण मिलना होता तो दशरथ जी आते, दशरथ जी को निमंत्रण मिला ही नहीं जी। यदि मिला होता तो विश्वामित्र जी दोनों बेटा को शादी करते क्या? फिर मेरे भाई वाल्मीकि जी ने लिखा है, क्यों नहीं जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण दिया? क्यों निमंत्रण जनक जी ने दशरथ जी को नहीं दिया? प्रश्न क्या है? दशरथ जी को यदि निमंत्रण मिला होता तो दशरथ जी आते, दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था तो चलिएगा जानते हैं क्यों नहीं दिया था निमंत्रण। प्रश्न का उत्तर लीजिएगा। एक बार की बात है, जनकपुरी में अकाल घोषित हो गया था, चारों तरफ हाहाकार हो रहा था। जनक नाम के राजा ने बड़े बड़े उपाय किए, मगर पानी की वर्षा नहीं हो रही थी। जनक नाम के राजा की प्रजा व्याकुल हो रही थी, सारी प्रजा कष्ट में पा रही थी। जनक नाम के राजा ने महात्माओं को बुलवाया, हे महात्माओं, पर्जन्य नाम का यज्ञ करो। पानी बरसाने के लिए पर्जन्य नाम का यज्ञ किया जाता है, वो भी यज्ञ किया मगर पानी नहीं बरसा। बड़े बड़े उपाय किए। जनक नाम के राजा उदास बैठे हुए थे। हे महात्माओं, प्रजा को दुखी देख नहीं सकता मैं, प्रजा का कष्ट मुझे देखा नहीं जाता है, ये अकाल जो हो रहा है, पानी के लिए जीव तरस रहा है। हे महात्माओं, कोई उपाय हो तो बता दीजिए, उस उपाय को मैं करूं और इस जनकपुरी में पानी बरसा दूं। महात्माओं ने कहा, एक उपाय बचा है, इस उपाय को यदि करोगे जनक तो पानी अपने आप आ जाएगा। जनक जी ने कहा, परोपकार के लिए, प्रजा के लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूं। बोलिए महात्माओं, क्या उपाय है? तब महात्माओं ने उपाय बताया। सुनो जनक, एक उपाय है। और उपाय क्या है? हे जनक जी, कौशल्या अयोध्या की जो महारानी है, उस कौशल्या को यदि अयोध्या से जनकपुरी लाया जाए और जनकपुरी लाकर के कौशल्या से कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुआं में से पानी निकाल करके नदी में डाल दिया जाए तो नदी में बाढ़ अपने आप आ जाएगी। उपाय क्या बताया महात्माओं ने? कौशल्या जी जनकपुरी आकर के कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुआं में मटका डाल दे तो, उसे पानी भर के नदी में डाले तो बाढ़ अपने आप आ जाएगी। जनक जी को उपाय तो बड़ा कठिन लग गया, मगर जनक जी ने तुरंत चंदन की पालकी बनवाई, रास्ते का मार्ग का निर्माण करवा दिया और सेवकों को भेज दिया, सेवकों जाओ कौशल्या जी को लेकर के आओ, दशरथ जी को समाचार दो कि जनकपुरी का अकाल दूर करना है, कौशल्या जी को चलना है। सेवक लोग पालकियों को लेकर के पहुंच गए अयोध्या जी, और अयोध्या जी में दशरथ जी को समाचार मिल गया कि कौशल्या जी को जनकपुरी भेजना है। ये कथा राम जन्म हो चुका था उसके बाद की है। कौशल्या को समाचार दिया गया कि कौशल्या जी आपको जनकपुरी जाना है, वहां का अकाल दूर करना है। जब समाचार दिया गया ना, उस समय कौशल्या जी राम जी को स्नान करा रही थी। कौशल्या को समाचार मिलती कौशल्या का चेहरा उतर गया। बगल में दासी खड़ी थी, दासी ने पूछा, हे कौशल्या जी, हे महारानी जी, आपका चेहरा क्यों उतर गया? कौशल्या कहती, मैं राम जी को छोड़ करके जाना नहीं चाहती हूँ, बड़े भाग्य से मुझे राम जी मिले हैं, बड़े भाग्य से मेरा पुत्र मुझे राघव मिला हुआ है, मैं इसे छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप छोड़ के जाना नहीं चाहती हो? कौशल्या ने कहा, कैसे करें, राजा ने आज्ञा दी है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ मैं? दासी ने कह दिया, एक उपाय है। कौशल्या ने कहा, क्या उपाय है? दासी कहती है, हे कौशल्या जी, आप राम जी की सेवा में लगी रहो, पालकी में आपकी जगह मैं बैठ जाती हूँ और मैं जाकर के कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुआं में से पानी निकाल करके नदी में बाढ़ ला सकती हूँ। कौशल्या ने कहा कि मालूम है कितनी बड़ी प्रक्रिया है ये? तो दासी कहती कि राम जी का दर्शन करते करते मुझ में वो पावर आ गया है, ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहने दो महारानी जी, पालकी में मुझे बिठा दो। कौशल्या जी ने बात मान ली और कौशल्या की जगह पर दासी को बिठा लिया और दासी को लेकर के पहुंच गए जनकपुरी में। और जनकपुरी में तुरंत किसान को बुलवाया, किसान ने तुरंत कच्चा धागा, कॉटन, कुम्हार को बुलवाया, कच्चा घड़ा तुरंत तैयार। ये दासी बाहर निकली,
और कच्चे घड़े को कच्चे धागे में बांध लिया और कुआं में डाल करके उसका पानी जब नदी में डाल दिया तो बाढ़ अपने आप आ गई। जनक नाम के राजा हाथ जोड़ने के लिए आ गए। शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमारा अकाल दूर कर दिया। कौशल्या को प्रणाम करने के लिए आ गए। जनक नाम के राजा जब सामने आ गए ना तो जनक जी ने देखा तुम तो कौशल्या नहीं हो, कौन हो देवी तुम? मैंने कौशल्या को देखा है। जनक जी क्या कह रहे हैं? हे देवी तुम कौन हो? मैंने तो कौशल्या को देखा हो, तुम तो कौशल्या नहीं हो। तो ये महिला नीचे गर्दन करके कह रही है, हे राजन मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं कौशल्या की दासी हूं। जनक नाम के राजा ने माथा पकड़ लिया। भाई अयोध्या के नौकर चाकरों में इतना पावर है कि यहां का अकाल दूर कर सकते हैं। डर बैठ गया और डर के कारण जनक जी ने निमंत्रण पत्र शादी का भेजा ही नहीं। क्यों? वहां के राम लखन यदि बिजी होते किसी काम में और वहां का कोई नौकर चाकर आता और धनुष को तोड़ता तो हमारे सीता का विवाह नौकर से हो जाता। तो इसलिए जनक जी ने निमंत्रण भेजा ही नहीं। यदि भेजा होता तो श्री राधे डर बैठ गया था जनकपुरी के लोगों को। अस्तु भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है राम जी का विवाह सिया जी के साथ में हो गया। पीछे से दशरथ जी लेकर के आ गए भरत जी को और शत्रुघ्न को। और देखिए मर्यादा कैसी है, राम के नाम में 2 अक्षर हैं तो राम जी की पत्नी के नाम में भी 2 अक्षर हैं। सीता, लक्ष्मण 3.5 अक्षर है तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 3.5 अक्षर, भरत 3 अक्षर तो मांडवी 3 अक्षर है, श्रुति कीर्ति 3 अक्षर पूरे हैं तो आधे 2 है, तो श्रुति कीर्ति और शत्रुघ्न 3 अक्षर पूरे हैं तो 2 आधे हैं। इसी कहते मर्यादा न आगे न पीछे। राम जी का विवाह हो गया और राम जी के विवाह के बाद में अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आते ही राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो गई और राज्याभिषेक की तैयारी में राम जी को वनवास की घोषणा कर दी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम जी को वनवास हो गया। राम जी चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी से सीधा किष्किंधा, किष्किंधा से लंका, लंका से रावण कुंभकर्ण उद्धार, राम जी अयोध्या वापिस और राम कथा को यहाँ विश्राम। चलिएगा कृष्ण कथा को आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म आरंभ, एक न भगवान का नाम और आगे की ओर चलते बोलो राधे राधे। 4 बालकों का नामकरण कर दिया गया और नामकरण करने के बाद में एक दिन गादी नाम के राजा के पुत्र गादी तनय विश्वामित्र और विश्वामित्र जी चल पड़े अयोध्या की ओर। और अयोध्या में जब विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी ने राम और लखन को मांग लिया। राम और लखन को लेकर के जब चल पड़े विश्वामित्र जी, ताड़का का उद्धार कर दिया, सुबाहु का उद्धार कर दिया, मारीच को लंका के उस पार हरि बोल कर दिया, समुद्र के उस पार हरि बोल कर दिया। अब यज्ञ संपन्न होने के बाद में विश्वामित्र जी और राम और लखन कुटिया में बैठे हुए हैं। इतने में जनकपुरी से एक सेवक आ गया है और सेवक ने आकर के समाचार दे दिया है कि जनकपुरी में स्वयंवर की तैयारी की जा रही है, चलिए विश्वामित्र जी आपको निमंत्रित कर रहे हैं। विश्वामित्र जी 2 बालकों को लेकर के, राम और लखन को लेकर के पहुंच गए जनकपुरी में। बोलो राधे। और जनकपुरी में पुष्प वाटिका योगी की वाटिका है और अशोक वाटिका भोगी की वाटिका है। एक जगह दोनों का मिलन होगा राम और सिया का और एक जगह दोनों को अलग किया जाएगा। पुष्प वाटिका में राम और सिया मिलेंगे, क्यों? योगी की वाटिका है इसलिए। भोगी रावण है, वहां पर सिया और राम को अलग किया जाएगा। अस्तु प्रातः काल की बेला है, राम और लखन जी पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए हुए थे और पुष्प वाटिका में यहां पर सिया जी भी पुष्प तोड़ने आई हुई हैं। आपके यहां पर है, क्या बात है। तुम्हारे सारे रिश्तेदार कोई सीता जी के जन्म, वो सत्यनारायण बाबू किधर गए? दिल्ली छोड़ के आ गए। आपके दामाद जी सत्यनारायण जी सीतामढ़ी, सीता जी का जन्म स्थल का, आप पशुपति के काठमांडू के हैं और एक आए ना वहां से जहां पर सीता जी की पालकी रुक गई थी, बताया थे ना। अच्छा वहीं पर। बोलो राधे राधे। अच्छा है, बहुत दूर दूर से राधे राधे कर रहे हैं आप लोग। तो भागवत रूपी ग्रंथ में यहां पर कहते हैं सीता जी पुष्प वाटिका में राम जी को देखा और राम जी ने सीता जी को देख लिया। आंखों आंखों में बात हो गई और सीता जी ने गौरी से प्रार्थना करी। देखिएगा
परमात्मा को प्रागट्य परमात्मा से मिलना है तो पहले शक्ति की उपासना करो, नारी की उपासना करो, नारी का सम्मान करो, तब जाकर के भगवान भी मिल जाते हैं। राम और सीता नारायण और लक्ष्मी है दोनों, मगर उसी लक्ष्मी रूपी सीता को यदि नारायण को मिलना है राम को, तो गौरी की उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि नारी की उपासना सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए आज यहाँ पर भागवत रूपी ग्रंथ कहता है, सीता जी ने गौरी को प्रार्थना करी, हे गौरी मैया, मैंने यदि कोई पुण्य किया हो, मैंने कोई यदि पुण्य किया हो, तो ये जो सांवले सुकुमार बालक है ये मुझे पति के रूप में मिलना चाहिए। सीता ने राम को देखा था, राम जी ने सीता जी को देख लिया था। वहीं पर सीता जी के साथ में उर्मिला जी आई हुई थी, और उर्मिला को लखन जी ने देख लिया, और लखन जी ने भी उर्मिला को देख लिया। बोलो राधे। आपस में चर्चा हो गई। दोनों ही सीता स्वयंवर के मंडप में आए हुए हैं। सारी सभा लगी हुई है। सीता स्वयंवर में धनुष रखा गया है। परशुराम जी ने 3 धनुष बनाए थे। परशुराम जी के 3 धनुष, एक का नाम है गांडीव, एक का नाम है सारंग, और एक का नाम है पिनाक। परशुराम जी के 3 धनुष, गांडीव अर्जुन के पास में है, पिनाक नाम का धनुष जो भगवान कृष्ण तोड़ेंगे मथुरा में कंस के उद्धार के समय, और सारंग नाम का जो धनुष था वो राम जी तोड़ेंगे। अब सभा के बीच में सभा लगी हुई है, बड़े बड़े राजकुमार बैठे हैं, बड़े बड़े देश विदेश प्रदेश के राजकुमार बैठे हुए हैं। बीचों बीच में ये धनुष रखा गया है, और धनुष रख करके शर्त क्या है, जो धनुष को तोड़ेगा वही सिया जी के गले में वरमाला डालेगा। सबने प्रयास किया, मगर जब कोई धनुष नहीं तोड़ पाया, तब विश्वामित्र जी ने कह दिया, उठो राम, धनुष का खंडन कर दो। राम जी ने आज्ञा ली, और आज्ञा लेकर के धनुष के पास में पहुंच गए। रंगमंच सी अरूप गुधारी, रंगमंच के ऊपर जब विष्णु रूपी नारायण खड़े थे, जैसे स्पर्श किया इन्होंने इस धनुष को, वैसे धनुष को टूट गया, और सीता जी ने राम जी के गले में वरमाला डाल दी। बगल में उर्मिला जी थी, उर्मिला जी ने भी देर नहीं लगाई, तुरंत लक्ष्मण के गले में माला डाल दी। दोनों का विवाह हरि बोल हो गया। राम और लखन का विवाह हो जाने के बाद दशरथ जी को समाचार मिल गया। बोलो राधे राधे। आश्चर्य की घटना है क्या नहीं? इतने बड़े बेटे का विवाह हो और पिताजी को पता ही नहीं लगे। बाद में पता लगा। लोग कहते आजकल लव मैरिज लोग करते, बाप को पता ही नहीं लगता। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम अपनी जगह होंगे, मगर राधे राधे यहां तो उन्होंने पहले कर ही डाली। सब सारी, मैं अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, एक अनुभव करके देखो आप। जनक नाम के राजा ने सबको निमंत्रण दिया था, सबको। यदि दशरथ जी को निमंत्रण दिया होता तो दशरथ जी को आना चाहिए था। वाल्मीकि बाबा ने लिखा है, दशरथ जी को निमंत्रण मिला ही नहीं। जनक नाम के राजा ने सबको निमंत्रण दिया था, यहां तक कि रावण को निमंत्रण था, बाणासुर को निमंत्रण था, समुद्र को निमंत्रण था, बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रण था। सब आए थे। जनक का निमंत्रण कोई भी छोड़ा नहीं था, सब आ गए थे। दशरथ जी को निमंत्रण मिलना होता तो दशरथ जी आते। दशरथ जी को निमंत्रण मिला ही नहीं जी। यदि मिला होता तो विश्वामित्र जी दोनों बेटाओं का शादी करते क्या? फिर मेरे भाई वाल्मीकि जी ने लिखा है, क्यों नहीं जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण दिया? क्यों निमंत्रण जनक जी ने दशरथ जी को नहीं दिया? प्रश्न क्या है? दशरथ जी को यदि निमंत्रण मिला होता तो दशरथ जी आते। दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया था तो चलिएगा, जानते हैं क्यों नहीं दिया था निमंत्रण। प्रश्न का उत्तर लीजिएगा। एक बार की बात है, जनकपुरी में अकाल घोषित हो गया था, चारों तरफ हाहाकार हो रहा था। जनक नाम के राजा ने बड़े बड़े उपाय किए, मगर पानी की वर्षा नहीं हो रही थी। जनक नाम के राजा की प्रजा व्याकुल हो रही थी, सारी प्रजा कष्ट में पा रही थी। जनक नाम के राजा ने महात्माओं को बुलवाया, हे महात्माओं, पर्जन्य नाम का यज्ञ करो। पानी बरसाने के लिए पर्जन्य नाम का यज्ञ किया जाता है। वो भी यज्ञ किया, मगर पानी नहीं बरसा। बड़े बड़े उपाय किए। जनक नाम के राजा उदास बैठे हुए थे। हे महात्माओं, प्रजा को दुखी देख नहीं सकता मैं, प्रजा का कष्ट मुझे देखा नहीं जाता है। ये अकाल जो हो रहा है, पानी के लिए जीव तरस रहा है। हे महात्माओं, कोई उपाय हो तो बता दीजिए, उस उपाय को मैं करूं और इस जनकपुरी में पानी बरसा दूं। महात्माओं ने कहा, एक उपाय बचा है, इस उपाय को यदि करोगे जनक तो पानी अपने आप आ जाएगा। जनक जी ने कहा, परोपकार के लिए, प्रजा के लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूं। बोलिए महात्माओं, क्या उपाय है? तब महात्माओं ने उपाय बताया। सुनो जनक, एक उपाय है। और उपाय क्या है? हे जनक जी, कौशल्या
अयोध्या की जो महारानी है उस कौशल्या को यदि अयोध्या से जनकपुरी लाया जाए और जनकपुरी लाकर के कौशल्या से कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुआं में से पानी निकाल करके नदी में डाल दिया जाए तो नदी में बाढ़ अपने आप आ जाएगी। उपाय क्या बताया महात्माओं ने? कौशल्या जी जनकपुरी आकर के कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुआं में मटका डाल दे तो उसे पानी भर के नदी में डाले तो बाढ़ अपने आप आ जाएगी। जनक जी को उपाय तो बड़ा कठिन लग गया, मगर जनक जी ने तुरंत चंदन की पालकी बनवाई, रास्ते का मार्ग का निर्माण करवा दिया और सेवकों को भेज दिया, सेवकों जाओ कौशल्या जी को लेकर के आओ, दशरथ जी को समाचार दो कि जनकपुरी का अकाल दूर करना है, कौशल्या जी को चलना है। सेवक लोग पालकियों को लेकर के पहुंच गए अयोध्या जी, और अयोध्या जी में दशरथ जी को समाचार मिल गया कि कौशल्या जी को जनकपुरी भेजना है। ये कथा राम जन्म हो चुका था उसके बाद की है। कौशल्या को समाचार दिया गया कि कौशल्या जी आपको जनकपुरी जाना है, वहां का अकाल दूर करना है। जब समाचार दिया गया ना, उस समय कौशल्या जी राम जी को स्नान करा रही थी। कौशल्या को समाचार मिलती कौशल्या का चेहरा उतर गया। बगल में दासी खड़ी थी, दासी ने पूछा, हे कौशल्या जी, हे महारानी जी, आपका चेहरा क्यों उतर गया? कौशल्या कहती, मैं राम जी को छोड़ करके जाना नहीं चाहती हूँ, बड़े भाग्य से मुझे राम जी मिले हैं, बड़े भाग्य से मेरा पुत्र मुझे राघव मिला हुआ है, मैं इसे छोड़ करके बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप छोड़ के जाना नहीं चाहती हो? कौशल्या ने कहा, कैसे करें, राजा ने आज्ञा दी है, राजा की आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकती हूँ मैं? दासी ने कह दिया, एक उपाय है। कौशल्या ने कहा, क्या उपाय है? दासी कहती है, हे कौशल्या जी, आप राम जी की सेवा में लगी रहो, पालकी में आपकी जगह मैं बैठ जाती हूँ और मैं जाकर के कच्चे धागे से, कच्चे घड़े से कुआं में से पानी निकाल करके नदी में बाहर ला सकती हूँ। कौशल्या ने कहा कि मालूम है कितनी बड़ी प्रक्रिया है ये? तो दासी कहती है कि राम जी का दर्शन करते करते मुझ में वो पावर आ गया है, ये बात तुम्हारे और हमारे बीच में रहने दो महारानी जी, पालकी में मुझे बिठा दो। कौशल्या जी ने बात मान ली और कौशल्या की जगह पर दासी को बिठा लिया और दासी को लेकर के पहुंच गए जनकपुरी में। और जनकपुरी में तुरंत किसान को बुलवाया, किसान ने तुरंत कच्चा धागा, कॉटन, कुम्हार को बुलवाया, कच्चा घड़ा तुरंत तैयार। ये दासी बाहर निकली और कच्चे घड़े को कच्चे धागे में बांध लिया और कुआं में डाल करके उसका पानी जब नदी में डाल दिया तो बाढ़ अपने आप आ गई। जनक नाम के राजा हाथ जोड़ने के लिए आ गए, शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने हमारा अकाल दूर कर दिया। कौशल्या को प्रणाम करने के लिए आ गए। जनक नाम के राजा जब सामने आ गए ना, तो जनक जी ने देखा, तुम तो कौशल्या नहीं हो, कौन हो देवी तुम? मैंने कौशल्या को देखा है। जनक जी क्या कह रहे हैं, हे देवी तुम कौन हो? मैंने तो कौशल्या को देखा हो, तुम तो कौशल्या नहीं हो। तो ये महिला नीचे गर्दन करके कह रही है, हे राजन, मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं कौशल्या की दासी हूं। जनक नाम के राजा ने माथा पकड़ लिया। भाई, अयोध्या के नौकर चाकरों में इतना पावर है कि यहाँ का अकाल दूर कर सकते हैं। डर बैठ गया और डर के कारण जनक जी ने निमंत्रण पत्र शादी का भेजा ही नहीं। क्यों? वहां के राम लखन यदि बिजी होते किसी काम में और वहां का कोई नौकर चाकर आता और धनुष को तोड़ता तो हमारे सीता का विवाह नौकर से हो जाता। तो इसलिए जनक जी ने निमंत्रण भेजा ही नहीं। यदि भेजा होता तो श्री राधे, डर बैठ गया था जनकपुरी के लोगों को। अस्तु, भागवत रूपी ग्रंथ यहां पर कहता है राम जी का विवाह सिया जी के साथ में हो गया। पीछे से दशरथ जी लेकर के आ गए भरत जी को और शत्रुघ्न को। और देखिए मर्यादा कैसी है, राम के नाम में 2 अक्षर हैं तो राम जी की पत्नी के नाम में भी 2 अक्षर हैं। सीता, लक्ष्मण 3.5 अक्षर है तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला 3.5 अक्षर, भरत 3 अक्षर तो मांडवी 3 अक्षर है, श्रुति कीर्ति 3 अक्षर पूरे हैं तो आधे 2 है, तो श्रुति कीर्ति और शत्रुघ्न 3 अक्षर पूरे हैं तो 2 आधे है। इसे कहते हैं मर्यादा, न आगे न पीछे। राम जी का विवाह हो गया और राम जी के विवाह के बाद में अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आते ही राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो गई और राज्याभिषेक की तैयारी में राम जी को वनवास की घोषणा कर दी। तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। राम जी को वनवास हो गया। राम जी चित्रकूट, चित्रकूट से पंचवटी, पंचवटी से सीधा किष्किंधा, किष्किंधा से लंका, लंका से रावण कुंभकर्ण उद्धार, राम जी अयोध्या वापिस और राम कथा को यहाँ विश्राम।
चलिएगा कृष्ण कथा को आरंभ करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म आरंभ, एक न भगवान का नाम, और आगे की ओर चलते। बोलो राधे राधे। ताली बजा के हरि बोल।